गया था जो काफ़ी चर्चा में रहा था, टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बोर्कलेज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.2%। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जीडीपी की विकास दर का अनुमान लगाया जाता है। ये बोर्कलेज के द्वारा है, तो ये नाम जरूर याद रखिए कि कौन सी संस्था है। अगला कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 दिया गया है प्रोफेसर CNR राव को। डी आपका ठीक है। अगला कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 का ये SAGNM को दिया गया है। एक आपका ठीक है। अगला है कि 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का भारत में होगा, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? विषय था वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। थीम याद रखिए, थीम का क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि भारत सरकार, यूनिसेफ और युवाओं को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल करने के लिए एक अभियान चलाया था। भारत सरकार ने और यूनिसेफ ने। उस अभियान का नाम क्या था? एड जी, एस यूथ वॉरियर, यानी एक नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं भी? ठीक है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को मिला, ये पहले भारतीय हैं। बी आपका ठीक है। अगला कि हाल में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय में उपस्थिति लेने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा? NMMS ऐप। NMMS ऐप के नाम से उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन के लिए। अगले कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। किस राज्य ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा ऐप लॉन्च की है? काफ़ी चर्चा में रही थी भी ये। मोमा ऐप जो है मणिपुर की है ये। BSC आपका ठीक है। अगला है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो तासी यांगजोम 2021 में है। तासी यांगजोम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। एक आपका ठीक है। अगला है कि हाल ही में किसे प्रसिद्ध गैलरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? गैलरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 कुशल कौशिक को दिया गया है। कुशल कौशिक यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सल गोल्ड मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रमेश पोखरियाल को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीरा टंडन को किया गया है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक आपका सही है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसने? संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति में भारत की जीडीपी दर का अनुमान था 7.5%। अगला कि भारतीय मूल के किस विशेषज्ञों को हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला था शकुंतला हरक सिंह को। एक आपका ठीक है। अगला है कि एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक के लेखक कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये घटना आपको याद होगी कि एलिफेंट को मार दिया गया था जिसके पेट में बच्चा था। तो इसी से जुड़ी एक पुस्तक है कल की कोसलीन। ये पुस्तक है कल की कोसलीन। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है। अगला कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। और ये महे कौन सा रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर, किस जिले में है? तो राजस्थान के जोधपुर में है। बी आपका ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो PC पंत को, यानी प्रफुल्ल चंद्र पंत। एक आपका राइट आंसर। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ 1.4 अरब डॉलर के निजी क्षेत्र के व्यापार और निवेश की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये ब्रिटेन के साथ एक आपका सही आंसर है। अगला है कि सोटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला को कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया? तो चंद्रो दादी, चंद्रो तोमर, सी आपका सही है। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या था, थीम क्या थी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी एक आपका राइट आंसर। अगला है कि पंडित देबू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये किस वाद्य यंत्र के वादक रहे थे? तो प्रसिद्ध सितार वादक थे ये, बी आपका ठीक है। अगला है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 जो कि 27 अप्रैल से लागू हुआ, 27 अप्रैल 2021 से, इसके अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब अब किस से होगा? दिल्ली सरकार यानी उपराज्यपाल से सरकार, यानी दिल्ली की सरकार यानी उपराज्यपाल। अगले आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं 30 अप्रैल को, तो राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए अगला है कि 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ये कीर्ति के कारंत को दिया गया, जो पहली भारतीय और एशिया की भी पहली महिला है ये। अगला कि एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी दर वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी गई? एशियाई विकास बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 11%। अगला एक निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी वन में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को मिला है भी, उत्तर प्रदेश को, बी आपका ठीक है। अगला है कि किस बैंक ने देश में 100 BFSI यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा फर्मों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? और ये HDFC बैंक ने किया है, सी आपका ठीक है। अगला है कि सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपने वाला छठा राज्य कौन सा बन गया है? या राजस्थान है, या फिर पूछेंगे राजस्थान ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान ऐसा करने वाला छठा राज्य है, बी आपका ठीक है। अगला कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन जो किया है वो दिल्ली में, यानी एक आपका सही है। अगला है कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, ये महेंद्र सिंह धोनी को, बी आपका ठीक है। अगला कि आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर विराट कोहली को पुरस्कार दिया गया था, एक आपका सही है। अगला कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनेगा? तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा उड़ीसा में, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर किस पोर्टल मोबाइल ऐप का लॉन्च किया? तो ई संपदा का किया था, ठीक है, याद रखेंगे, सुशासन दिवस पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? स्वच्छता अभियान, और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता न्यायालय के द्वारा किया गया, राइट आंसर आपका एक। और अगला है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये पुस्तक है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक रहे हैं। तो आपने